आज आप लोगों को सिखाते हैं टैली प्राइम में सेल का लेज़र में जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट कैसे कराएं। बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रहा है कि सेल जीएसटी में जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं करता सेल लेज़र में, तो आज वही सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग टैली ओपन कर लिए और कंपनी ओपन कर लेते हैं। कंपनी ओपन कर लिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग कहाँ पर, वाउचर में। वाउचर में आने के बाद यहाँ से हम लोग पहले सेल लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं XYZ। तो जैसे हम लोग मान के चलिए आमतौर पे एक नाम दे दिए, आप लोग अपना जो भी नाम है उस नाम को दे सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आ गया सेल लेजर। सेल में आप लोग हम डेमो दिखाते हैं। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं, आमतौर पे मान के चलिए यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी लेज़र बना रखे पहले से, सीमेंट का है, रॉड का है, सैंड का है, स्टोन का है। तो आमतौर पे सीमेंट ले लेते हैं। सीमेंट जैसे हम लोग ले लिए 120 बैग, जैसे ले लिए 120 बैग सेलेक्ट कर लिए। बाय डिफ़ॉल्ट नाम आ रहा है, लेकिन डेट क्या नाम है, प्राइस आ रहा है। आप लोग कुछ भी अपना प्राइस डाल सकते हैं। जैसे मान के चलो 200-250 रुपये पर बैग आपका सीमेंट का बोरा है, तो सेलेक्ट कर लिए। तो टोटल आ गया 120 बैग का आपका आ गया 30,000 रुपया। 30,000 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, CGST और SGST सेलेक्ट करेंगे। जैसे CGST सेलेक्ट किए, नहीं लिया। SGST सेलेक्ट करेंगे, नहीं लिया। यानी CGST SGST दोनों हमारे टैली ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं किया। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए पहले हम लोग एक एक बारी बारी से चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे सीमेंट का लेज़र में। तो कंट्रोल एंटर प्रेस करके सीमेंट देखेंगे। सीमेंट में जैसे प्राइमर में है बैग, ये प्राइमरी में है। उसके बाद यूनिट किस में है, बैग है। उसके बाद एप्लीकेबल ऑलरेडी है इस पर। टैक्सेबल में हम लोगों का GST लगा हुआ 28%। ठीक है, तो 28% सीमेंट का जो GST है एंटर करेंगे, आगे निकल जाएंगे, यानी कि हमारा आइटम लेज़र ठीक है। तो उसके बाद हम लोग चलेंगे इसमें सेल में। सेल का अकाउंट देखेंगे, सेल का अकाउंट सेल में होना चाहिए, वो ठीक है। उसके बाद आपका टाइप ऑफ लेज़र आप देख रहे हैं, टाइप ऑफ लेज़र में नॉट एप्लीकेबल या डिस्काउंट इनवॉइस राउंडिंग भी दे सकते हैं। तो अब फिलहाल हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उसका ज़रूरत नहीं है, पहले हम सिंपल सीखते हैं हम लोग। तो नॉट एप्लीकेबल इसमें छोड़ देंगे, नॉट एप्लीकेबल करके छोड़ देंगे, आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं GST सैचुरेटी डिटेल में GST गुड्स ये दिया हुआ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, क्योंकि पकड़ नहीं रहा था, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। उसके बाद ये जो आपका GST एप्लीकेबिलिटी है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यस कर देंगे, एप्लीकेबल कर देंगे। एप्लीकेबल करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आता है GST रेट और डिटेल। GST रेट और डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, एज पर कंपनी ग्रुप रखेंगे इसमें। उसके बाद यहाँ पर कोई किसी भी तरह का कोई इसमें क्या नाम परसेंटेज नहीं देना है, रेट नहीं देना है, क्योंकि ये सेल का लेजर है। अगर यहाँ पर हम लोग कोई भी रेट दे देंगे तो ये रेट आपका हर चीज़ हर प्रोडक्ट में सेम रेट लेगा। तो हम लोगों को यहाँ पर रेट नहीं देना है, इसको नील छोड़ देना है, 0 छोड़ देना, टैक्सेबल करके 0 छोड़ देना। अच्छा, उसके बाद टाइप ऑफ सप्लायर बोल रहे हैं कि टाइप ऑफ सप्लायर क्या है। तो टाइप ऑफ सप्लायर हम लोग क्या सर्विस दे रहे, गुड्स दे रहे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर गुड्स लिखेंगे, क्योंकि हम लोग गुड्स बेच रहे हैं। सर्विस अगर होता तो सर्विस सेलेक्ट करते, तो हम लोग का क्या है यहाँ पर गुड्स है, तो इसलिए हम लोग गुड्स लेंगे, सर्विस नहीं लेंगे। गुड्स ले लिए, उसके बाद एंटर करके हम लोग बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने के बाद हम लोग देखेंगे फिर सीमेंट को। तो देखिए हमारे यहाँ पर CGST और SGST दोनों हमारे पकड़ लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एंटर कर दे, एंटर करके सेव कर लेंगे। अगर आप प्रिंट देखना चाहते हैं तो प्रिंट देख सकते हैं, ये हमारे बन गया है। देखिए GST पकड़ नहीं रहा था, GST पकड़ लिया। तो आज हम लोग क्या सीखे हैं कि टैली में लेजर, आपको सेल लेजर में GST ऑटोमेटिक कैलकुलेट करना आप लोगों को सिखाया है। चलिए गुड बाय, अगला वीडियो में मिलते हैं।